ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एक्चुअली हमारी बॉडी में होते कैसे हैं। रिसेप्टर तक तो हम पहुंच गए, हमने ये भी समझ लिया कि इम्पल्सेस कंडक्ट कैसे होती हैं, बट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक चलते कैसे हैं। तो अगर ये जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके अपने नीट नाउ पे हम करते हैं बात एनसीईआरटी की। उससे सारे टॉपिक्स जो हैं एक के बाद एक हम कवर करते जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर। अगर आगे के वीडियोस चाहिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी नर्व इम्पल्स की। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो होती है, इतना समझिएगा कि आपके नर्व इम्पल्स जो है वो आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है। ठीक है, सेकेंड न्यूरॉन तक पास हो रही है कहीं ना कहीं। अब ये जो पास हो रही है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक जंक्शंस होते हैं कुछ, या कुछ जगहें होती हैं जहाँ ये दोनों न्यूरॉन्स आसपास होंगे, तो इनको हम कहते हैं सिनैप्स। साइनैप्स भी कहते हैं काफ़ी लोग, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सिनैप्स को या साइनैप्स को डिफ़ाइन करना होगा तो मैं ये कहूँगी कि ये बनता कैसे है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, एंड अ पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब ये प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक क्या है, इस तरीके से अगर आपको याद हो, हमने एक्सॉन्स जो बनाए थे, तो ये उस टाइम हमने कहा था एक्सॉन एंडिंग या कुछ है। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, ये आपके आगे एक डेंड्राइट के पास होता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, अगर आपका हम समझें ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया इज योर सिनैप्स। दोनों ये क्या कह रहे हैं, प्री सिनैप्टिक यानी ये वाला, और पोस्ट सिनैप्टिक दोनों जो हैं। ठीक है, एक प्री यानी सिनैप्स के पहले और एक पोस्ट यानी सिनैप्स के बाद वाला। तो ये दोनों जो हैं आपके, ये कहलाएंगे आपके प्री सिनैप्टिक एंड पोस्ट सिनैप्टिक। ठीक है, और एक गैप जनरली होता है जिसको हम कहते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहेंगे, सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। कई बार नहीं भी होता है, बट जनरली होता है। अब ये जो आपका सिनैप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सिनैप्सेस होते हैं, ठीक है, जो आपके सिनैप्सेस हैं ये दो टाइप के होते हैं। सिनैप्स जो है आपका दो टाइप का, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, और एक होगा आपका केमिकल, जिसको हम कहेंगे केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल में जो होता है, जैसे आपकी नर्व में, या फिर जो आपकी, आप कह सकते हो कि जब हमने ये देखा था इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है, ठीक है, जैसे वहाँ फंक्शनिंग थी वैसी ही फंक्शनिंग यहाँ पे होगी। यहाँ पे जो आपका एक्सॉन एंडिंग होती है और जो नेक्स्ट एक्सॉन न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है वो काफ़ी पास में होते हैं, तो बहुत इजीली आपकी जो इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम फास्ट होगा, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिकल चाहिए, आपको रिलीज़ चाहिए होगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप कह सकते हो कि डिफरेंट और हल्की सी इसके मुकाबले इलेक्ट्रिकल के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, इतना याद रखिए। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट में अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है आपका काफ़ी हद तक कंडक्शन जो है उसका, आपकी जैसे हमने देखा था कि एक्सॉन जो था आपका, ठीक है, एक्सॉन में जिस तरीके से आपकी इम्पल्स कंडक्ट हो रही थी वैसे ही यहाँ पे होगी। ठीक है, बट केमिकल में आपकी कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो वो चीज़ें अलग क्या होती हैं ये देखते हैं। केमिकल में क्या होता है, आप मान लीजिए कि इस तरीके का, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, ओके, इस तरीके का आपका, आप कह लीजिए कि टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, ये जो एंड में दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा क्लियरली दिखेगा इसलिए मैंने मैग्नीफाई कर दिया। अब इसके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, उन वेसिकल्स के अंदर आपके इस तरीके से जो होते हैं कुछ
केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अब थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ में करें, अब ये जो आपके वेसिकल्स में केमिकल भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या करेगा, जब यहाँ से आपके एक्सॉन से इम्पल्स आएगी, ये यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका डेंड्राइट है, वहाँ तक ये आपका जो यू कैन से केमिकल है वो एक तरीके का ब्रिज बना देगा। ब्रिज क्या बना देगा, यानी कि जाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने कहना है न्यूरो ट्रांसमीटर। कल मैंने आपको इसका नाम बताया था, इससे पहले भी बताया है, विच इज़ योर एसिटिलकोलिन, ठीक है। अब होता क्या है, फिर से सुनिएगा, जैसे ही यहाँ से कोई इम्पल्स आई, ठीक है, आपकी जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएंगे, ये मेम्ब्रेन की तरफ आ गए और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी इसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, ये जो ये है, ठीक है, ये फ्यूज़ हो गए। अब ये जब इसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर जो था आपका, इसको रिलीज़ करेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। क्लेफ्ट क्या थी, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ है ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका यहाँ जा के जो आपका दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पे जा के जो रिसेप्टर्स होंगे वहाँ जॉइन कर लेंगे। अब जब ये रिसेप्टर से जॉइन हो गए हैं, ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी हो गई, तो जो आपकी इम्पल्स यहाँ से आ रही थी वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक चली जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आपकी जो हमारा मेन कंसर्न था कि कंडक्शन कैसे होगा, वो जो है वो कहीं ना कहीं ईजी हो गया। अब होगा क्या, ये हमेशा ऐसे ही जुड़ी नहीं रहेगी, ये ख़त्म भी होगी। तो इसके लिए एक एंजाइम होती है जो जैसे ही रिलीज़ होगी तो ये कनेक्शन जो है ये टूट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो कनेक्शन बना है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये जैसे ही ख़त्म होगा आपकी जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस चल रहा था वो भी साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स की अगर हम बात करें, नर्व्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपके ये एक्सॉन्स होते हैं जो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, राइट। सो अगर हम जैसे हमेशा लिखते हैं, हम अगर इसको लिखें तो हम क्या कहेंगे, इम्पल्स एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन से ये आपके सिनेप्स के बारे में बात करेंगे हम। सिनेप्स के बारे में हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल पे आपके हैं सिनेप्टिक वेसिकल, इनसे क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल क्या है आपका, एसिटिलकोलिन, राइट, यही है। उसके बाद में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका रिसेप्टर तक जाएगा ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन और इससे होगा आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। इसी के साथ दो चीज़ें हमने और देखी थी कि जो आपके सिनेप्स था, राइट, जो आपका सिनेप्स था वो कहीं ना कहीं आपके दो टाइप का था, ठीक है। अगर मैं दो टाइप की बात करूं, एक था आपका इलेक्ट्रिकल और एक था आपका, इस तरफ लिखते हैं केमिकल। ह्यूमंस में ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं केमिकल, ठीक है। सो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। विद दिस आज का हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, विच इज़ एसेंशियली योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आपके मेनिंजेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर जानना है तो फटाफट बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो जब कल आए तब आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आई विल सी यू सून। पढ़ लीजिए, रिवाइज करिए सो दैट वी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू।